हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 स्माइल विथ अ ब्लेसिंग। मुस्कुराहट के साथ आशीर्वाद। डिस्कस। आप इस चीज़ पे अब हम जो नीचे क्वेश्चन लिखे हैं उस पर डिस्कस करते हैं, मतलब आपसे इस बारे में कुछ विचार विमर्श करते हैं। What do you see in this picture? आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? The boy is falling in the pit. जो बच्चा है, लड़का है, वो खड्डे में गिर गया है। Who is helping the boy? बॉय की हेल्प कौन कर रहा है? An old man helping the boy. एक बुढ़ा आदमी, एक बड़ा आदमी लड़के की मदद कर रहा है। Have you ever helped someone? Tell us about the events. क्या आप कभी किसी की आपने मदद की है? अगर की है तो ऐसी कोई बात बताओ। Yes, we helped ever someone. हाँ, मैंने कभी किसी की मदद की है। और अभी तो वैसे भी कोविड टाइम चल रहा है, तो हर घर से हमने देखा है ना, लोगों ने कितनी एक दूसरों की मदद की है। किसी ने किसी को फूड दिया है, किसी ने किसी को कुछ और हेल्पफुल चीज़ें दी है, जैसे किसी को मेडिसिन चाहिए, किसी और तरह की हेल्प चाहिए। तो अभी तो टाइम वैसे भी हेल्प का है ना, तो सभी को एक दूसरे की हेल्प के लिए रेडी रहना चाहिए। और कोविड के टाइम में आप लोगों को अपना ध्यान भी रखना चाहिए, है ना। बी सेफ। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। अब हम कहानी पढ़ते हैं ना। एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू मार्केट। एक बूढ़ी औरत बाजार जा रही थी। शी वॉज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। वो क्या लेके जा रही थी? फ्रूट की बास्केट, फलों का टोकरा। ऑन द वे शी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन। क्या हो गया? स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील। उसका जो पैर है वो केले के छिलके पर, पील माना छिलका, बनाना माना केला, उस पर रखा और वो फिसल गई। एंड फेल डाउन, वो नीचे गिर गई। पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट हर। जो वहाँ लोग खड़े थे वो उस पर हंसने लगे। ऑल हर फ्रूट्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। उसके सारे फ्रूट्स जमीन पर बिखर गए। मीना हेल्प्ड द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। मीना ने ओल्ड लेडी की मदद की खड़े होने में। शी पिक्ड अप all the fruits and put them into the basket. उसने picked up यानी उठाए, सारे फ्रूट्स उसने उठाए और बास्केट में डाले। मीना थ्रू द बनाना पील into a डस्टबिन। और जो बनाना पील था, बनाना का जो छिलका था जिसकी वजह से ओल्ड लेडी गिर गई थी, वो उसने डस्टबिन में डाल दिया। ओह, thank you so much. May God bless you, said old lady. उस बूढ़ी औरत ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आप पर कृपा करे। ओल्ड लेडी ऐसा बोली। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। उनकी प्रॉब्लम्स पे उन पर हंसना नहीं चाहिए। नाउ ग्लोसरी माना शब्दकोश। इसके शब्द अर्थ करते हैं। कैरिंग, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसको क्या बोलते हैं? कैरिंग। स्टेप्ड, कदम रखा। जैसे उसने आगे की तरफ कदम रखा, केले के छिलके के ऊपर उसने जैसे ही पैर रखा था तो उसका पैर फिसल गया था ना। स्टेप्ड माना पैर रखना, कदम रखना। पील माना छिलका। स्कैटर्ड
माना बिखर गए, उसके सारे फ्रूट्स स्कैटर्ड यानी बिखर गए थे। पिक्ड अप उठाया, मीना ने सारे जो फ्रूट्स थे वो पिक्ड अप करके बास्केट में डाले थे ना, मतलब उठाए थे। डस्टबिन कचरा पात्र, जिसमें हम कचरा डालते हैं वो डस्टबिन। ब्लेसिंग आशीर्वाद। एक्टिविटी 1, टिक राइट अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन इसमें नीचे राइट है, सही है, उसके आगे हमको ऐसे राइट का सिंबल लगाना है। एंड ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू, कहाँ जा रही थी ओल्ड लेडी? हॉस्पिटल जा रही थी? नो। स्कूल जा रही थी? नो। टेम्पल? नो। मार्केट? यस। तो वो कहाँ जा रही थी? मार्केट जा रही थी, तो हम मार्केट को राइट कर देंगे। द ओल्ड लेडी स्टेप्ड पील ऑफ, जो ओल्ड लेडी है उसका जो पैर है वो किसके छिलके पर पड़ा? कहाँ पर कदम रखा उसने? किस छिलके पे? एन एप्पल? नो। अ बनाना? यस, उसने बनाना के छिलके पे पैर रखा था, इसलिए हम बनाना को राइट कर देंगे। इसमें और ऑप्शन है पपाया, ऑरेंज, उन पे भी रॉन्ग, उसमें नहीं रखा था। नंबर 3, द ओल्ड लेडी सेड टू मीना, ओल्ड लेडी ने मीना को क्या बोला? सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू या नथिंग? क्या बोला था? थैंक यू बोला था। सॉरी हम कब क्यों बोलते हैं? जब कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम सॉरी बोलते हैं। एक्सक्यूज मी क्या कब बोलते हैं? जब हमको किसी से कुछ काम हो, कुछ बात करनी हो, तो हम पहले एक्सक्यूज मी ऐसे करके बात करते हैं ना। और थैंक यू धन्यवाद देने के लिए, और नथिंग मतलब इनमें से कुछ भी नहीं बोला था, तो हमारा आंसर है थैंक यू। तो थैंक यू पे राइट लगाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। अब आपको ये जो नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर बताने हैं। व्हाट वाज द ओल्ड वुमेन कैरिंग? द ओल्ड वुमेन कैरिंग बास्केट ऑफ फ्रूट। जो ओल्ड वुमेन है वो क्या ले जा रही थी? फलों का टोकरा, बास्केट ऑफ फ्रूट्स। हु हेल्प्ड द ओल्ड लेडी टू स्टैंड? ओल्ड लेडी को खड़े होने में किसने मदद की? मीना हेल्प्ड द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। मीना ने ओल्ड लेडी को खड़े होने में मदद की। वेयर डिड मीना थ्रो द बनाना पील? मीना ने वो केले का छिलका कहाँ फेंका? मीना थ्रो द बनाना पील इन डस्टबिन। मीना ने वो जो बनाना का छिलका है वो डस्टबिन में डाला। What did the old lady give to मीना? ओल्ड लेडी ने मीना को क्या दिया? ओल्ड लेडी गेव ब्लेसिंग टू मीना। ओल्ड लेडी ने मीना को ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया। Look at the picture given below. There are various types of fruits in the basket. Write their names by choosing suitable word from the box. ये जो फ्रूट बास्केट आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो फ्रूट्स हैं उनके नेम आपको बताने हैं। एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, ग्रेप्स, ऑरेंज, पपाया। Look at the picture. Some fruits I peel before eating and some I eat with skin. कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनको हम खाने से पहले पील करते हैं, मतलब छीलते हैं, उनका छिलका उतारते हैं। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो हम छिलके सहित खाते हैं, विथ स्किन, उसका कवर हम नहीं हटाते हैं। Write P for the fruit you eat after peeling and S for the fruit you eat with skin. जिन फ्रूट्स को आप छिलका उतार के मतलब पीलिंग करके खाते हैं उनके लिए आप P लिखेंगे, और जो फ्रूट आप विथ स्किन उसके छिलके सहित खाते हैं उसके लिए आप
एस लिखेंगे। ऑरेंज, बनाना, पपाया, मैंगो, इन सबको हम पीलिंग करके खाते हैं, छील के खाते हैं, तो पी लिखेंगे। एप्पल, ग्रेप्स, ये हम छिलके सहित खाते हैं, तो इसको हम एस लिखेंगे। इसके लिए हम एक्टिविटी सेकेंड, गिव द अपोजिट of the word listed below. You may choose these words from the box. नीचे जो वर्ड दिए हैं उनका हमको अपोजिट लिखना है ना, इसमें से बॉक्स में से देख के। ओल्ड, ओल्ड का अपोजिट क्या होता है? यंग। स्टार्ट, स्टॉप। गिव, टेक। in, out। stand, sit। laugh, weep। tall, short। full, empty। old माना बूढ़ा या पुराना और young माना जवान। start माना शुरू करना और स्टॉप माना रोकना। गिव माना देना और टेक माना लेना। इन माना अंदर, आउट बाहर। स्टैंड खड़ा रहना, सिट बैठ जाना। लाफ हंसना, वीप रोना। टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा। फुल भरा हुआ और एम्प्टी माना खाली। तो ये है अपोजिट माना विलोम शब्द। नेम द एक्टिविटी एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। नीचे ये जो पिक्चर बनी हुई है इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है। बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से हमको चूज़ करने हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी है, कहाँ पे हो रही है इसमें, है ना। ईटिंग, गर्ल इज ईटिंग हर फूड। लड़की खाना खा रही है अपना। प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग। लड़के खेल रहे हैं। लाफिंग, बॉयज आर लाफिंग। लड़के हंस रहे हैं। कैरिंग, वुमेन इज कैरिंग अ बास्केट। औरत अपनी बास्केट टोकरी ले जा रही है उठा के, है ना। स्कीपिंग, द गर्ल इज स्कीपिंग। लड़की रस्सी कूद रही है। डिगिंग, बॉय इज डिगिंग अ पिट। लड़का गड्ढा खोद रहा है। डिगिंग माना खोदना। हाइडिंग, बॉय इज हाइडिंग। लड़का पीछे छुपा हुआ है, वो अपने आप को छुपा रहा है। वाटरिंग, ही इज वाटरिंग प्लांट्स। ये पौधों को पानी दे रहा है। एक्टिविटी थर्ड, अ टीचर विल रिसाइट द पोएम अलाउड एंड ask the students to make pairs and read out the poem to each other। आपको टीचर पोएम ये सुनाएंगी पहले जोर से और फिर स्टूडेंट्स भी पेयर बना के इसको पढ़ेंगे। द स्टूडेंट्स विल रिसाइट दिस पोएम आफ्टर देयर टीचर। जब टीचर ये पोएम बोल लेंगे उसके बाद बच्चे भी बोलेंगे। Water and soap will make you sweet. Brush and comb will keep you neat. But sorry, please and thank you will make a sweeter child like you। क्या मीनिंग हुआ इस पोएम का? कि आप पानी और साबुन से एकदम स्वीट स्वीट बच्चे बनेंगे। ब्रश और कंघी करेंगे तो आप एकदम
नीट यानी एकदम साफ सुथरे लगेंगे। बट सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू यानी जब आपको गलती हो तब सॉरी कुछ चाहिए किसी से तो प्लीज़ और थैंक यू वर्ड अगर आप बोलेंगे विल मेक अ स्वीटर चाइल्ड लाइक यू, सबसे प्यारे बच्चे आप बन जाएंगे। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। व्हेन यू से थैंक यू, आप थैंक यू कब बोलते हैं? जब आपको कुछ देते हैं, जब आपके बड़े या आपके फ्रेंड आपको कुछ देते हैं तो आप थैंक यू बोलेंगे। व्हेन यू से सॉरी, आप सॉरी कब बोलेंगे? जब आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए तो आप सॉरी बोलेंगे। नाउ fill in the blanks by choosing suitable word for the given situation in each sentence। नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें जो सिचुएशन है, जिस वक्त जो काम हो रहा है उस वक्त आप उसमें क्या रेस्पॉन्स देंगे, क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी बोलेंगे या थैंक यू बोलेंगे? रवि हेल्प्स सीता इन हर होमवर्क। What will सीता से? रवि ने सीता की मदद की, हेल्प की होमवर्क करने में, तो सीता उसको क्या बोलेगी? थैंक यू बोलेगी। नंबर 2, योर फ्रेंड विशेज यू हैप्पी बर्थडे। What will you say to him? आपके दोस्त ने आपको हैप्पी बर्थडे बोला है तो आप उसको क्या बोलोगे? जब आपको बोलता है हैप्पी बर्थडे तो आप थैंक यू रिप्लाई करते हो ना, आप बोलोगे थैंक यू। यू हैव लॉस्ट योर फ्रेंड्स नोटबुक। व्हाट विल यू से टू हिम? आपने अपने दोस्त की नोटबुक खो दी, लॉस्ट यानी खो दी। व्हाट विल यू से टू हिम? अब आप क्या बोलोगे? आपसे गलती हुई है ना तो आप सॉरी बोलोगे, आई एम सॉरी। नंबर 4, योर ग्रैंडफादर गिव्स यू अ टॉय। व्हाट विल यू से टू हिम? आपके ग्रैंडफादर ने आपको एक खिलौना दिया है, टॉय दिया है, तो आप उनको क्या बोलोगे? आपको कुछ मिला है ना, प्यारा सा गिफ्ट मिला है तो आप थैंक यू बोलेंगे। एक्टिविटी 4, राइट 5 sentences about your grandparents with help of the following chart। नीचे ये चार्ट बना हुआ है तो उसको देख के आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? दादा दादी, नाना नानी, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो उनके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। अब वर्ड कौन कौन से दिए हुए हैं यहाँ पे? हेल्पफुल, फ्रेंडली, ऑनेस्ट, शेयरिंग, लवली, काइंड, ट्रूथफुल, केयरिंग। हेल्पफुल क्या होता है? हेल्पफुल माना जो सबकी मदद करते हैं। फ्रेंडली मतलब सबके साथ दोस्तों की तरह रहते हैं। ऑनेस्ट मतलब बहुत ईमानदार। शेयरिंग मतलब सबको अपना मिल बांट के फिर सबके साथ रहते हैं, अपनी कोई भी चीज़ सबके साथ शेयर करते हैं। लवली प्यारे प्यारे। काइंड माना दयालु। केयरिंग मतलब सबकी केयर करते हैं, सबकी देखभाल करते हैं। ट्रूथफुल सच्चे, जो सच्चाई से प्यार करते हैं। सेंटेंस बनाए हम। नंबर 1 सेंटेंस इसमें बना हुआ ही है, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर लवली। नंबर 2 हम बनाएंगे, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर काइंड एंड ऑनेस्ट। हमने इसमें 2 वर्ड ले लिया, काइंड एंड ऑनेस्ट, दोनों इसमें आ गए हमारे। नंबर 3, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर हेल्पफुल एंड ट्रूथफुल। क्या है इसमें?
माई ग्रैंड पेरेंट्स आर हेल्पफुल एंड ट्रूथफुल। नंबर 4, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर फ्रेंडली एंड केयरिंग। वर्ड्स क्या है? फ्रेंडली और केयरिंग। नंबर 5, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर शेयरिंग। तो हमने इसमें सारी क्वालिटीज ले ली। चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया? वीडियो को फिर से वापस अच्छे से देखिए तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से और समझ में आ जाएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो उस जगह पे आप उसको वापस से देख सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।